एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान यूपी में बुलाई गई महापंचायत के दौरान देश भर में भारतीय खाद्य निगम कार्यालयों के सामने घेराव और विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें एफसीआई बचाओ दिवस के रूप में उपभोक्ता मामलों के मंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा, ममता दीदी, अगर बंगाल का खजाना आपके लोग लूट रहे थे तो केंद्र सरकार जो धन दे रही थी उसका ही उपयोग करके बंगाल के किसानों और नौजवानों के लिए योजनाओं को लागू कर देते, लेकिन दीदी तो सिर्फ दुर्गा और सरस्वती पूजा पर रोक लगाने में व्यस्त रहती हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा लाने के लिए पुलिस टीम रवाना हो चुकी है, जिस दौरान पुलिस टीम के साथ मेडिकल टीम और पीएसी की भी एक बटालियन शामिल है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल के पुत्र फैसल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दी, जिसके बाद से ही राजनीतिक दलों में अटकलें तेज हो गई हैं कि कहीं अहमद पटेल के बेटे आम आदमी पार्टी का दामन ना थाम लें। बसपा ने लखनऊ के जिला पंचायत चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 16 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की और साथ ही कहा, ईश्वर शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा, अगर किसी भी क्षेत्र में एक भी कोरोना संक्रमित मिलता है तो उसके आसपास के 20 घरों को सील कर दिया जाए और साथ ही बहुमंजिला इमारतों में उस फ्लोर को भी सील किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा, सारे अस्पताल 24 घंटे सेवा में तत्पर रहेंगे और किसी भी चीज की आपूर्ति नहीं होने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता ने कानपुर पहुंचकर संगठन की पैनी निगाह से समीक्षा करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ फैसला लेकर कंवरदीप सिंह को कानपुर महानगर का जिला अध्यक्ष घोषित किया और साथ ही कहा कि मुझे विश्वास है कि पार्टी के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे और जिला पंचायत चुनाव में समस्त सीटों के साथ प्रदेश में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने कोविड-19 के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा, यदि किसी भी क्षेत्र में या किसी बिल्डिंग में एक भी कोरोना संक्रमित मिलता है तो क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा और इसके साथ ही बिल्डिंग के फ्लोर को सील कर दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र में स्थित एक शराब की दुकान से 2 बदमाश तमंचे के बल पर नकदी लूटकर भाग गए, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पास में ही स्थित पिकनिक स्पॉट के जंगल को घेर लिया, जिस पर बदमाशों ने उन पर फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, बाइक और लूट की रकम बरामद हुई है। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी यूपी के महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर बीएस नेगी कोरोना संक्रमित हो गए। इसके अलावा मेहता अस्पताल में निदेशक और एसजीपीजीआई के पूर्व निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद सभी की जांच करने के साथ आइसोलेशन में रखा गया है। कानपुर में छावनी विधानसभा 216 की प्रत्याशी उस्मा सोलंकी जनता के बीच पहुंची, जहां लोगों ने उनका फूल बरसाकर पूरे जोर शोर से स्वागत किया और साथ ही बातचीत के दौरान लोगों ने कहा, अगर आपको इस बार छावनी से विधानसभा टिकट मिलता है तो हम सब आपको मिलजुल कर जिताएंगे। इसी बीच उस्मा सोलंकी ने लोगों से कहा, 2022 में आप सबको मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। जिस तरह हम यूपी सरकार से परेशान हैं, हम आपसे वादा करते हैं हमारी सरकार आने पर आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। 8 मई से हो सकती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। हालांकि माध्यमिक शिक्षा विभाग मंत्री की सहमति के बाद ही परीक्षा की स्कीम जारी करेगा। फ्लोरिकन की संख्या में धीरे धीरे कमी आने की वजह से वन विभाग प्रशासन काफी चिंतित है। हालांकि इस पक्षी के संरक्षण के काफी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से दुधवा के
पर्यटन में बंगाल फ्लोरिकन की ब्रीडिंग भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी न होने के कारण वन विभाग काफी चिंतित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब की ओर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर एक अनोखा कदम उठाया गया, जिसमें समिति के लोगों ने मास्क न लगाने वालों की आरती उतारी और उसे मास्क लगाने की अपील की। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की हर की पौड़ी पर गंगा स्नान किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, कुछ पाने की इच्छा से की गई सेवा नहीं होती। बिहार के मुजफ्फरनगर में अभिनेता सोनू सूद के नाम पर मदद का वादा करके एक व्यक्ति लोगों से ठगी कर रहा था, जिसके बाद पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट उसे गिरफ्तार किया है, जिसमें पता चला कि आरोपी ने ट्विटर पर खुद को सोनू सूद का सलाहकार बता रखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने के लिए लिखी गई चिट्ठी के तहत ही अब समाजवादी पार्टी की सांसद टीएमसी के समर्थन में उतरने वाली हैं, जिसके लिए वो टीएमसी के चुनाव प्रचार में शामिल होंगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की केंद्रीय जेल के अधीक्षक मनोज साहू की जानकारी देते हुए बताया, सेंट्रल जेल में 45 साल से अधिक उम्र के सभी कैदियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 118 वर्षीय वृद्ध महिला ने खेमलासा क्षेत्र में स्थित टीकाकरण केंद्र में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली और साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा, टीका लगवाने से कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे मैंने लगवाया वैसे आप भी टीका लगवाकर संक्रमण को रोक सकते हैं। शिमला के हमीरपुर में 4 अध्यापकों ने लोगों के सरकारी स्कूलों के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से अपने बच्चों का भी सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया, जिसके लिए अध्यापकों ने एमएसई के साथ मिलकर एडमिशन कैंपेन शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा और लाहौर स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिस दौरान रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.4 बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे मिशन में जम्मू कश्मीर को बड़ी राहत मिली, जिसमें पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में एसओजी के आतंकी संगठन आईएसजे के आतंकी मलिक उमैद अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पिस्तौल और 8 कारतूस और 1,13,000 की नकदी बरामद की गई है। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण अपने चरम पे है, जिसके चलते बीते 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, तो वहीं संक्रमण के चलते 478 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने जानकारी साझा करते हुए बताया, बहुआयामी रक्षा सहयोग से भारतीय नौसेना का एक पोत INS संयुक्त उद्यम युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब पहुंच चुका है, जो कि सऊदी अरब की शाही नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास में भाग लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट AVP 24 न्यूज़ लखनऊ।